उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये हमारी जो सीरीज चल रही है उसका ये 27वां पार्ट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन। और इस वीडियो में हमने जितने भी विटामिन से इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे विटामिन से संबंधित, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। और चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन का शरीर में क्या कार्य होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में विटामिन होते हैं उनका कार्य क्या होता है उसको हम जानते हैं। तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, और इसका मुख्य जो कार्य है वो रोगों से बचाव करना या रोगों से रक्षा करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विटामिन रासायनिक रूप से क्या है। तो विटामिन जो होता है रासायनिक रूप से एक कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन की खोज कब व किसने की थी। तो 1911 में सी फंक ने करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये हो जाएगा DEKA। ठीक है, जिसको हम अपना याद करने के लिए हमने इसको डेका कहा है। ठीक, क्या कहते हैं, डेका, यानी DEKA। ठीक है, और इसको हम कहते हैं डेका अपने याद करने के लिए। और ये जो है वसा में घुलनशील है। और बात करें जल की, तो जल में 2 विटामिन होते हैं, बी और सी, जो है जल में घुलनशील होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यानी एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन और रोग प्रतिरोधक विटामिन। ठीक है, इसके 2 नाम हैं। किसके, मतलब एंटी इन्फेक्शन विटामिन और रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है। 2 नामों से जाना जाता है किसको, विटामिन ए को। ठीक है, विटामिन ए को 2 नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा, एंटी इन्फेक्शन विटामिन और रोग प्रतिरोधक विटामिन। ठीक है, 2 नामों से जाना जाता है किसे, विटामिन ए को। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें रतौंधी हो जाता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। और इसकी कमी से, यानी विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होगा, रतौंधी होगा। और रतौंधी में होता क्या है, ये दिन के समय तो ठीक ठाक दिखता है, बट रात में जो है मतलब नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं, रात में कम दिखता है या कभी कभी कंडीशन में नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए और इससे संबंधित देख लेते हैं। विटामिन ए का जो कार्य होता है संक्रमण से रक्षा, और ये प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है। तो गाजर और पपीते में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और हरी सब्जी भी इसमें शामिल होती है। ठीक, हरी सब्जी और इसके अन्य भी जो चीज़ें हैं उसमें भी पाई जाती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से गाजर व पपीता में पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8, विटामिन के अध्ययन को कहते हैं। तो विटामिनोलॉजी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, विटामिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, विटामिन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है। तो विटामिन जो है आंखों के लिए विटामिन ए लाभदायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होगा, पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छिली हुई सब्जियों में कौन सा विटामिन निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो विटामिन जो ये जल में घुलनशील वाला है, यानी बी और सी, ये जल में घुलनशील होता है इसीलिए निकल जाता है। बाकी जो वसा में घुलनशील थे वो DEKA यानी डेका, DEKA जो थे वो वसा में थे। और जो छिली हुई सब्जियों में कौन सा विटामिन निकल जाएगा, बी और सी निकल जाएगा। ठीक है, और ये BC क्या है, जल में घुलनशील विटामिन होता है, इसीलिए इसमें जल से छिली हुई सब्जियों से BC निकल जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इसका नाम होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, स्कारबिक एसिड होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी हो जाता है रोग। और इसमें जो रोग होता है जिससे
प्रभावित होता है तो दांत व मसूड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, दिक्कत हो जाती है, दांत व मसूड़ों से खून निकलने लगता है और मतलब सभी खट्टे पदार्थों से जो इसका स्रोत होता है, सभी खट्टे पदार्थों से मतलब विटामिन सी की मात्रा मिल जाती है और ख़ासकर आंवला जो है इसके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो इसको रिपीट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो स्कार्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है, तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। और अगला पॉइंट बनेगा कि विटामिन सी से मतलब जो अंग प्रभावित होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, दांत व मसूड़ों से खून आना। ठीक है, खून निकलना और मुँह से स्मेल भी आती है, पायरिया टाइप से समस्या हो जाती है। अगला और इसमें अगला पॉइंट क्या बनेगा, और इस मतलब किस विटामिन जो है प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं, तो सभी खट्टे पदार्थों से प्राप्त किया जाता है और खासकर आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो विटामिन सी जो है वह मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ठीक, कुछ में मिलता है, बाकी लगभग अधिकतम मतलब जो है मांसाहारी भोजन होता है उसमें नहीं मिलता है। कुछ कंडीशंस में मिल जाता है मांसाहारी भोजन में, लेकिन अधिकतम की बात करें तो अधिकतम मांसाहारी जो भोजन होता है उसमें विटामिन सी नहीं मिलता है। चलिए अगला देखते हैं, किस विटामिन की कमी से मनुष्य की त्वचा सॉरी गला थोड़ा खराब है मेरा, इसमें खांसी आ रही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य की त्वचा व होंठ फट जाते हैं। किस विटामिन की कमी से मनुष्य की त्वचा व होंठ फट जाते हैं, तो ये हो जाएगा B2। ठीक है, B2। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाला हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है। क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है, तो हो जाएगा विटामिन ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसको हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें जो रोग होता है वो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, और एनीमिया रोग होता है यानी खून की कमी हो जाती है। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन हो जाएगा। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग में क्या होता है कि जो RBC होती हैं इनकी संख्या कम हो जाती है, या इनका जो निर्माण होता है वो कम हो मतलब पूरी मात्रा में नहीं बनती हैं। ठीक है, और RBC की बात करें तो ये शरीर में जो होती है इसका मतलब जो रासायनिक नाम होता है RBC का, तो एरिथ्रोसाइट होता है। और जो RBC की संख्या होती है हमारे शरीर में वो मतलब होती है लगभग 50 लाख। ठीक है, 50 लाख होती है, यानी 50 लाख कहिए या 5 मिलियन कहिए। ठीक है, और जो RBC का जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। ठीक है, कितना, 120 दिन होता है किसका जीवन काल, RBC का। और WBC का जो है वो 2 से 5 दिन जीवन काल होता है। WBC की संख्या जो शरीर में होती है वो 10,000 होती है। ठीक है, और इनका जो रेशियो होता है मतलब RBC और WBC का जो हमारे शरीर में रेशियो होता है तो 600:1 होता है। ठीक, 600:1 होता है, यानी 600 जो है RBC होती हैं और 1 अनुपात में वो WBC होती हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। तो वही है, इसको रिपीट करें, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन हो जाएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है, यानी खून की कमी होती है। और उस बीमारी में क्या होती है कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं, विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ भंडारित होता है, तो ये लीवर यानी यकृत में है। ठीक है, विटामिन ए जो मानव शरीर में कहाँ भंडारित होता है, तो यकृत यानी लीवर में भंडारित होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा, रिकेट्स होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से होता क्या है, रिकेट्स होता है। और रिकेट्स मतलब क्या करता है, ये हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। ठीक है, और ख़ासकर जो बच्चों की हड्डियां होती हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है।
और विटामिन डी का जो स्रोत होता है, तो स्रोत जो होता है वो सूर्य की रोशनी होती है, और सूर्य की रोशनी पूरे दिन में नहीं मिलेगी, वो आपको प्रातः काल जब सूर्य निकलता है उस समय आपको सूर्य की रोशनी में यदि आप बैठते हैं या धूप सेंकते हैं सुबह प्रातः काल, तो उस समय आपको विटामिन डी प्राप्त हो जाएगी आपके शरीर में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा फिलोक्विनोन हो जाएगा। क्या होगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा। और इसमें जो है विटामिन ई का जो मतलब प्रभाव, जो इसमें जो कमी के कारण दिक्कत होती है, तो हो जाएगा इसमें प्रजनन क्षमता को कम कर देती है। ठीक है, जब विटामिन ई शरीर में कम होगी तो प्रजनन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, यानी कुल मिलाकर बांझपन की स्थिति आ जाती है। क्या होता है? बांझपन हो जाता है। पुरुष और महिला दोनों में होता है। ठीक है, प्रजनन क्षमता जो घटेगी तो मतलब माने पुरुष में कम होगी तो पुरुष में दिक्कत होगी, महिला में कम होगी तो महिला में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए विटामिन ई का होना भी बहुत ज़रूरी है शरीर में। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की कमी, या विटामिन बी कहिए या विटामिन बी1 कहिए, बात एक ही है कि कमी से कौन सा रोग होता है। तो बेरी हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, आज थोड़ा गला खराब है हमारा। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम की बात करें तो हो जाएगा थायमिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ठीक है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर सबसे तीव्र गति से बनता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? विटामिन डी, और इसको क्या कहते हैं हम? सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि हम सूर्य से प्राप्त करते हैं इसीलिए इसे हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24 है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ठीक है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो विटामिन ए और डी दोनों की जो है प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, किसमें? मछलियों के यकृत, मछली के जो यकृत होते हैं जो उनमें तेल पाया जाता है, उस मछली के यकृत का जो तेल होता है उसमें 2 विटामिन पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, ए और डी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? जो हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण होता है तो उन विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है वो हमको बताना है। तो हम बता रहे हैं आपको, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, शून्य ऊर्जा मिलती है। विटामिन का मुख्य जो कार्य होता है वो रक्षा करता है, रोगों से बचाव करता है, ना कि ऊर्जा उत्पादन करता है शरीर में। ठीक है, वो हमारे जो अन्य चीज़ें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, वो उनका कार्य है ऊर्जा उत्पन्न करना। बाकी मतलब विटामिन जो है हमारे शरीर में रोगों से बचाव करती हैं। और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है विटामिन एच, जिसको B7 भी कहा जाता है। ठीक, विटामिन एच का रासायनिक नाम है, विटामिन एच का रासायनिक नाम है, और विटामिन एच को और अन्य नाम से जानते हैं क्या? B7। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स विटामिन एच का रासायनिक नाम ये आपको कमेंट में बताना है क्या होता है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल पर यदि अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको बता दें सॉरी फ्रेंड्स, आज हमारा गला ख़राब है। तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।